दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किसी भी जानिब अचानक से मुड़ सकता है और आखिरी 10 दिनों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। बंद कमरों में रजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। जो NRO-2 जो है वो आज से पहले 1 साल पहले जनरल बाजवा ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को दिया था, उसी NRO-2 पर इस वक्त काम तेज़ी से शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब को इस वक्त रास्ते से हटाने की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं। तो कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आज बरोज़ जुमा इमरान खान साहब ने ताकतवर हलकों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है, जिसके बाद ये हालात जो हैं वो ख़तरनाक दुराहे पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर चारों शाने चित हो चुके हैं और इस वक्त जो अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी चला दी गई है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब ने किस तरह से जनाब बाजी पलट के रखती है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि GHQ के कासिद ने इस वक्त मार्शल लॉ की खबरें जो हैं वो ब्रेक करना शुरू कर दी हैं। ये बड़ी पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है कि जिसके बाद हर तरफ खलबली जो है वो मच चुकी है और अहमद मीर ने जो तस्दीक कर दी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जनाब घर के भेदी हैं जिस तरह इस वक्त लंका ढा के रखती है। इस वक्त GHQ से क्या खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखनी है और जो GHQ के कासिद ने लंका ढाई है उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि ताकतवरों के लिए बड़ा इम्तिहान जो है वो खड़ा हो चुका है, चूँकि आपने देखा कि NRO-2 दिया गया जनरल बाजवा साहब की जानिब से और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब आए, उनके लिए बड़े चैलेंजेस जो हैं वो खड़े हो गए और फिर डर्टी हैरी का किरदार, ये सारा जो है वो इदारों की साख को नुकसान पहुँचाया गया। अब जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई साजिश जो है वो लॉन्च कर दी गई है, उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि किस अहम शख्सियत की रीलॉन्चिंग होने जा रही है पाकिस्तान में। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब जनाब सारा मामला तो है वो तो एक जानिब है, लेकिन मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं इजाज़ुल हक साहब, ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में बेहतरी के लिए हुकूमत को इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए, मुल्क की सियासी सूरत हाल में महासराई ख़त्म होनी चाहिए, हुकूमत को नहीं मालूम कि मैशत का क्या हाल है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए 75 अरब रुपए दरकार हैं, मुल्क ज़िमनी इंतखाबात करवाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इलेक्शन मुल्की मसाइल का हल है, बिल्ली चूहे का खेल अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को नाअहल करने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। कबल अजी एक बयान में ज़िया का यह भी कहना था कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने का वक्त आ चुका है और मौजूदा हुकूमत 22 करोड़ अवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जनाब ताकतवरों के कासिद हैं जिन्होंने लंका ढाई है, लेकिन उस सब के अंदर अब एक और मजीद खबरें हैं कि मरियम नवाज़ को पंजाब की वज़ीर आला बनाने के लिए जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह चूंकि इस वक्त लंदन के दौरे पर हैं, वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने वहाँ पर गए और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बन सकती हैं। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ पंजाब की पहले खातून वज़ीर आला बन सकती हैं, जिस पर लीगी रहनुमा ने जवाब दिया कि क्यों नहीं बन सकती, क्या वो डिस्क्वालीफाई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज़ न सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगी बल्कि कामयाब होंगी। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि इलेक्शन में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग उनकी क़यादत करेंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, पंजाब के इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी और अक्सरियत हासिल करेगी। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी भी कह रहे हैं कि हम कोशिशें कर रहे हैं और फिर मरियम नवाज़ को पंजाब के अंदर लॉन्च करना, और यही वजह बनी है कि शाहिद वकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो और या ख्वाजा साद रफ़ीक हो। अब इन्होंने पार्टी से इलेक्ट्री का फैसला किया और यहाँ तक की खबरें आई कि जो शाहिद वकान अब्बासी साहब हैं वो किसी भी वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जनाब जो पार्टी के अंदर इस वक्त शरीफ खानदान में इक़्तिदार का जो सारा मज़ा लूटने की कोशिशें हो रही हैं, कभी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमदा शहबाज, सारे कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, कोई वज़ीर आला बन जाता है। तो सारी खेल में जनाब ये बड़ा ग्रुप जो है वो नून लीग में खड़ा हुआ है और नून लीग इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इसहाक डार साहब आए बड़ी तेज़ी से, जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर इस घोड़े को पाकिस्तान में लाया गया तो ये धूम मचाएगी कि पाकिस्तान में पता नहीं कोई दूध की नहरें बह जाएंगी। इसहाक डार जो है वो पता नहीं कोई पेंचर लगा के मैशत को ठीक कर देंगे, लेकिन उनके आने से 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था। आज पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ है वो 0% पे पहुंच चुका है। इम्कान है कि पाकिस्तान जो है वो माइनस में चला जाएगा इसकी GDP ग्रोथ। और फिर जनाब
इमरान खान के दौर में जब कहा जा रहा था कि मईशत की वजह से इमरान खान साहब को माइनस किया गया, उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, लेकिन आज वही मईशत जो है वो अबाउट टू डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। पाकिस्तान की मईशत का तेल चुम्बड़ निकल गया है। लेकिन जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन करना था, बाजवा साहब ने जनाब ये सारा काम करना था, और फिर जो 16 अरब डॉलर के रिजर्व थे वो कम होकर आज 4 अरब डॉलर से कम हो चुके हैं। अरब ममालिक ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान के साथ डील करने से इनकार कर दिया है। ये पड़े आपकी मईशत, ये पड़ा आपका इसहाक डार। अब जनाब ताकतवरों के लिए बड़ा इम्तिहान जो है वो खड़ा हो गया है, और लेकिन अभी तक जो है वो गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रही इस्टेब्लिशमेंट, और इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई साजिश जो है उसको लॉन्च किया गया। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि खान साहब को नाहल भी किया जाएगा। इस माह के आखिर में कोशिशें होंगी कि खान साहब को किसी न किसी केस के अंदर उनको जनाब जो है वो नाहल कर दिया जाए। उनकी मुबैना तौर पर जो उनकी खुफिया बेटी हैं, टेरियन वाइट का केस है, सीता वाइट स्कैंडल है, उसमें जनाब उनको नाहल किया जा सकता है, और कोशिशें हो रही हैं कि नवाज शरीफ को इनोसेंट करार देकर उनको जनाब क्लीन चिट दी जाए, और जब वो लाहौर में जो है वो अपना कदम रखें, उनकी नाहली भी खत्म हो जाए, उनकी जो सज़ा है उसको भी मुअत्तल करवाया जाए। और मरियम नवाज ने तो ऑलरेडी वतन वापसी का ऐलान कर दिया है, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में वतन वापस आ जाएंगी। तो जनाब ये नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है, और फिर पंजाब की इलेक्शन मुहिम जो है वो मरियम नवाज के सुपर्द कर दी गई है, और जो शीन ग्रुप है उसको खुडे लाइन लगाया गया है। पार्टी की जो है वो ये कह रही है कि हम नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ है, खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, तो एक ही हल है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना होगा, चाहे वो जेल जाएं, चाहे वो मारे खाएं, जैसे भी आएं, नवाज शरीफ को वतन वापस आना होगा। और नून लीग जो है वो बैकडोर्स के ऊपर, ये मेरे मुसद्दका ज़राए ने मुझे खबर दी कि जनाब नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रही है कि अगर आपने डील करवानी है IMF से, अगर आप चाहते हैं कि हम मुश्किल फैसले करें, अगर आप चाहते हैं कि हम पेट्रोल को महंगा करें, बिजली महंगी करेंगे, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर IMF से डील होती है तो 75% गैस महंगी होगी, बिजली का यूनिट जो है वो 100 रुपये तक पहुंचेगा। और फिर जनाब पाकिस्तान में जो हालात हैं वो सब कुछ आपके सामने है कि रमज़ान में बताया ही जा रहा है कि दालों की जो कीमतें हैं वो 1000 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो तजावुज़ कर सकती हैं। तो ये सारा मामला है। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि अगर आप इमरान खान साहब को माइनस करते हैं, टेक्निकली तौर पर सियासत से नॉकआउट करते हैं, उसको जनाब नाहल करते हैं, तो हम मुश्किल फैसले लेंगे, अदरवाइज हम मुश्किल फैसले नहीं ले सकते। हम जनाब पाकिस्तान कौमी असम्बली जो है उसको तहलील कर देंगे। ये बैक एंड के ऊपर कुछ मामला जो हैं वो चल रहे हैं, और ये रीलॉन्चिंग करने की कोशिशें हो रही हैं। पसे पर्दा खान साहब को जनाब माइनस करने की तैयारियां इस वक्त तेज़ हो चुकी हैं। अब जनाब आ जाएं कि जो सारा मामला एक जानिब है, लेकिन इमरान खान साहब ने ताकतवरों के ताबूत में जो आखिरी कील ठोंक दिया है, और जिसके बाद हालात ये लग रहे हैं कि जो मामला है ख़तरनाक दुराहे पर पहुंच चुका है, और जनरल आसिम मुनीर चारों शाने चित हो गए हैं, और अहम तरीन नोटिफिकेशन इस वक्त जारी हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन काम। अब जनाब एक जो खबर आई है, ये रात के स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं, आपने इनका खौफ व हरास देखना है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान किया। खान साहब ने कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, और पहले यही लोग थे कह रहे थे कि खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में वापस आएँ, हमारे साथ मामला तय करें। खान साहब ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी की, तो 35 इस्तीफे जो हैं उनको मंजूर कर लिया गया। अब जनाब अब ये खबर आई है कि 35 इस्तीफे मजीद मंजूर कर लिए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, और ये 35 इस्तीफे मंजूर करने पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है कि कौमी असम्बली में हमारी वापसी के ऐलान पर इन्होंने हलचल शुरू कर दी है। हुकूमत को सबसे बड़ा खौफ है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुँच चुकी है। अब अरकान की पेशी के बगैर इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। पहले यही स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो ये कह रहा था कि हर फर्द जो है वो मेरे पास आएगा और अपने इस्तीफे की मंजूरी देगा, और मैं इस्तीफ़ा कबूल कर लूँगा। अब जनाब यहाँ पर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज आईनी जिम्मेदारी से फरारी इख्तियार की है। उन्होंने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस नहीं बल्कि एक पार्टी के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली से कि मुलाकात के लिए पार्लियामेंट आए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोक दिया, और जब वहाँ पर पहुँचे तो जो स्पीकर असम्बली हैं वो भी वहाँ से भाग गए, और उनका जो सारा अमला था वो भी जनाब स्पीकर सेक्रेटेरिएट जो है उसको छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। अब जनाब ये सारा मामला तो एक जानिब है। अब तक 80 इस्तीफे कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मंजूर कर लिया गया है। 34 MNS जो हैं वो इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। तो जनाब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, 34 बाकी रह चुके हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं।
उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। अतात अडर कहते हैं कि सरप्राइज वंस मोर। अब खान साहब ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफे मंजूर करवाना चाहता हूं। खान साहब ने पूरी कोशिश की कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उनके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा था। अब जनाब स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया है 1 हफ्ते के लिए। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जो सदर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 54 का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर सकते हैं और 34 लोग वहाँ जाकर ये कह सकते हैं कि हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए, हमारा PAC चेयरमैन होना चाहिए, हमारा पार्लियामानी पार्टी का हेड होना चाहिए। उसके लिए जनाब वो हैं, ये सारा मामला हो सकता है। और जो 80 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो दोबारा जाकर कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे ही नहीं दिए, वो भी तो जनाब दोबारा अपने इस्तीफों को वापस ले सकते हैं। तो इमरान खान साहब तो बेसिकली ये चाह रहे थे कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं और ये सरप्राइज़ के चक्कर में PDM की हुकूमतें जो हैं वो उन्होंने इमरान खान साहब का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। खौफ व हरास में जनाब डर कर खौफ में आकर इमरान खान साहब जो है उनको सरप्राइज़ देने के चक्कर में ये सारा मामला जो है वो एक जानिब हुआ है। अब जनाब 80 सीटों पर अगर ज़िमनी इंतखाब होता है और 10 से 20 MNAs के मज़ीद इस्तीफे कबूल होते हैं कि उनकी जो मकबूलियत है या उनकी जो हाउस के अंदर जितने भी अरकान हैं उनको तोड़ने के लिए कि वो अपोजिशन लीडर ना बन सकें, वो जनाब कोई ओहदा ना रख सकें, तो उसके लिए मज़ीद इस्तीफे जो है मंजूर किए जाएंगे। तो इस तरह से 100 MNAs जो है उनके इस्तीफे मंजूर होते हैं। पंजाब KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर वफाक में इलेक्शन होगा। क्या आप समझते हैं कि मुल्क के 60% हिस्से पर इलेक्शन हो और बाकी पूरे मुल्क जो है वहाँ पर इलेक्शन ना हो? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि जो 74 अरब एक इलेक्शन के ऊपर लगने हैं तो वो पूरे मुल्क के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। तो ताकतवरों के लिए ये बड़ा इम्तिहान खड़ा हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो 14-15 दिनों का रह चुका है और फिर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है, IMF डील नहीं कर रहा। तो जनाब ये हुकूमत जो है उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी सरबराह का फैसला वक्त आने पर होगा। खुद को महफूज नहीं समझता मगर अंदर नहीं बैठूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उनके पास ही होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास रहे तो सिस्टम कभी नहीं चल सकता। वो एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी के हवाले से मौक़िफ़ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। जो खान साहब जनरल बाजवा के दौर में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अपना ख्यालात का इजहार करते थे, वही कहते हैं कि ज़्यादा मौक़िफ़ मेरा तब्दील नहीं हुआ, अभी तक इदारा जो है वो न्यूट्रल नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फ़ौज ने बराह रास्त हुकूमत की है, जबकि आधा वक्त भुट्टो और शरीफ ख़ानदानों का इक़्तिदार रहा। पाकिस्तान की सियासी तारीख की वजह से फ़ौज के सियासी किरदार को रातों रात ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन शुरुआत ऐसे हो सकती है कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी हो तो इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए। तो जनाब ईमान ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे और ये मामला जो है वो इंतहाई खतरनाक होता चला जा रहा है। लेकिन साथ ही जनाब जो GHQ के कासिद ने मार्शल की खबरें ब्रेक करना शुरू कर दी हैं और ये जो जावेद चौधरी साहब हैं उन्होंने जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक की है और इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं GHQ के साथ, इनके ताकतवरों के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन उससे पहले अहमद मीर साहब ने एक जियो न्यूज़ पर यह तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद इस्तीफे कबूल करने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते, उनमें सलाहियत मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है यही वजह है कि खान साहब ने कहा था कि मैं कौमी असम्बली में वापस आ रहा हूँ, लेकिन उनके इस्तीफे जो हैं वो कबूल कर लिए गए और हुकूमत के साथ जो हैं वो इस वक्त जवाब दे चुके हैं। लेकिन साथ ही जावेद चौधरी कहते हैं कि सूरत हाल ऐसी है, पहले जनाब आपने देखा कि पहले टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का शोशा छोड़ा गया कि टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, 3 साल के लिए मौशी इमरजेंसी लगा दी जाएगी और वो कहते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं और पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जनाब इतनी सख्त नहीं है कि पाकिस्तान में बार बार इलेक्शन करवाए जाएँ। तो बार बार इलेक्शन नहीं हो सकते तो मार्शल लॉ लगा देना चाहिए और मार्शल लॉ लगाकर तमाम क्राइसिस को ख़त्म करना चाहिए और फिर जाकर पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये एक ऑप्शन जो है वो एक मार्केट में फेंका गया है टेस्ट केस के हवाले से। तो देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिन जो 10 दिन हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।